ये लगाएं जी 2 मिनट। जी सर, डाटा समझ आ गया। डाटा समझ आ गया सर। 4000 क्या है जी ये पहला? 4000 क्रेडिट। ये बता रहा है यार, टैक्सेशन बैलेंस रिलेट्स टू ओवर प्रोविजन फ्रॉम 30 जून 13, पिछले साल की ओवर प्रोविजन है नहीं। तो टैक्सेशन बैलेंस, टैक्सेशन से रिलेटेड एक बैलेंस आ रहा है ना ट्रायल में, ये है कुछ इनमें ओवर प्रोविजन, अंडर प्रोविजन, प्रायर ईयर टैक्स है, अंडर ओवर प्रोविजन हो सकती है, आती है प्रॉफिट एंड लॉस में, फिर ये टैक्स के नोट में आती है, प्रायर पीरियड टैक्स है। किस साल आता है? जिस साल चेंज आया हो या पिछले सालों में जाके आता है? इस साल चेंज आया तो पिछले सालों का इस साल चेंज आया, तो 4000 एंट्री बताएंगे किसकी? क्रेडिट हुआ नहीं यार, क्रेडिट हुआ भाई, ओवर प्रोविजन है। ओवर प्रोविजन किसे कहते हैं? ज्यादा चार्ज का मतलब क्या है? एक्सपेंस क्रेडिट हुआ भाई, तो ये 4000 एक्सपेंस क्रेडिट हुआ भाई, कोई रिसीवेबल या प्रोविजन डेबिट हो गया। उसके बाद 15 मिलियन क्या है? करंट टैक्स है ना यार, करंट टैक्स है। और फिर ईयर एंड पे जो नॉन करंट एसेट्स है उनकी कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस से 30 मिलियन ज्यादा है, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कितना बनता है? 9000। पहले ट्रायल में कितनी आ रही है? 12000 ट्रायल में भी आ रही है, इसका मतलब 12000 अनएडजस्टेड फिगर है। ठीक है प्लीज,
नहीं, डेफर्ड टैक्स के सामने क्रेडिट फिगर का मतलब डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है ना, डेफर्ड टैक्सेशन की क्रेडिट फिगर, और क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए 9,000, तो 12,000 ऑलरेडी ट्रायल में है, इसका मतलब 3,000 से इसको एडजस्ट होना चाहिए, मींस 3,000 से कम होना चाहिए। ये रिलेट करें जरा फिगर आपस में, ये 4,000 क्या था, ओवर प्रोविजन फ्रॉम 30 to 13, 15 मिलियन क्या है, करंट ईयर्स प्रॉफिट पे टैक्स, ये 15 मिलियन टैक्स है या 15 मिलियन डिफरेंसेस है। डायरेक्टर्स एस्टिमेट द प्रोविजन नेसेसरी फॉर टैक्सेशन ऑन द करंट ईयर्स प्रॉफिट, ये करंट टैक्स है डेफर्ड टैक्स है, और फिर कैरिंग अमाउंट बढ़ी हुई है टैक्स बेस से, तो लायबिलिटी बनेगी, एसेट बनेगा, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, और फिर इसका मतलब 3,000 से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिवर्स हो रही है, तो ये फिर पॉजिटिव फिगर्स आएंगे, ये लिख लें जी वर्किंग सारी में। ये प्रायर ईयर टैक्स नहीं आता, नहीं प्रायर ईयर टैक्स ओवर अंडर प्रोविजन देख लें एक नजर है, ओवर अंडर प्रोविजन क्या मतलब होता है, ओवर प्रोविजन ज्यादा क्या, ज्यादा चार्ज किया था या कम चार्ज किया था, और ज्यादा अगर चार्ज किया था तो अब रिवर्स करना, अब एक्सपेंस क्रेडिट होना है, और अंडर प्रोविजन ये सर में ओवर प्रोविजन मींस ओवर रिकॉर्डेड, अंडर रिकॉर्डेड कम रिकॉर्ड किया था, ज्यादा रिकॉर्ड किया, अगर ज्यादा रिकॉर्ड किया था तो अब रिवर्स करके कम करेंगे, और अगर कम रिकॉर्ड किया था, ये देख लेंगे वॉल्यूम 1 में कुछ चीजें हो यार, कम से कम ये वाली चीजें तो फाइनल होनी चाहिए, वॉल्यूम 1 में कोई मासूम सी बहस, अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन, ये कौन सा पेज होगा, ये तो शुरू में होगा इस 12 के कहीं स्टार्ट में, लेकिन इतना शुरू में भी नहीं, मतलब थोड़ा सा आगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद शायद हो, हाँ पेज 78 पे होगा, देखिए जरा पढ़े। करंट टैक्स एस्टिमेट करते हुए अगर कम या ज्यादा हो जाए तो असेसमेंट के रिजल्ट में अगले सालों में जाके पता चलता है, तो फिर जिस साल पता चलता है उसी साल चेंज इन एस्टिमेट के तौर पे, एरर के तौर पे नहीं, चेंज इन एस्टिमेट, जिस साल पे से जिस साल पता चलेगा। ओवर प्रोविजन किसे कहते हैं, फिर पिछले सालों में अगर ज्यादा चार्ज किया तो फिर एक्सपेंस क्रेडिट होके ठीक होगा, एक्सपेंस क्रेडिट होके, और अगर पिछले सालों में कम चार्ज किया था तो फिर एक्सपेंस डेबिट होके होगा, तो हमारे मैंने इस केस में ये पॉजिटिव क्यों लिखा, एक्सपेंस क्रेडिट हुआ है, ओवर प्रोविजन थी ये कितना आंसर आता है इसका, तो फाइनली 8,000 फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में इम्पैक्ट आना है। चलिए आई होप कि अब रिवाइज हो गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गलती ना हो, नंबर 5। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी यहाँ से पार्टिसिपेट करें।
जी सर। हाँ जी 9 सही है। इसमें बस सिर्फ अब एहतियात क्या रखनी थी, बीच में रिवैल्यूएशन आ गई, तो जो रिवैल्यूएशन गेन का फैक्टर और फिर बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालेंगे आप, कुछ आ जाएगा जहन में? क्या करेंगे जो रिवैल्यूएशन गेन है उसकी अलहदा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की एंट्री करेंगे, क्या करेंगे? अगर मैं बैलेंस कर लूंगा तो उसमें फिर रिवैल्यूएशन का इफेक्ट भी आ जाएगा ना प्रॉफिट लॉस में। तो आपने क्या करना होता है फिर अगर रिवैल्यूएशन हो जाए, जैसे ही रिवैल्यूएशन हो जाए उसके गेन के अगेंस्ट क्या करना होता है? सरप्लस डेबिट, ये सरप्लस है ये लॉस है? ओसीए में आना ना इसमें, तो सरप्लस डेबिट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, इसको पहले लेजर में लिखेंगे और फिर बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। ये तो करनी चाहिए यार कोशिश। तो बैलेंसिंग फिगर शायद 4000 बनती, तो बता देंगे रिवैल्यूएशन या कोई फेयर वैल्यू गेन वगैरह अगर ओसीए में जा रहे हैं फिर क्या करते हैं? जिस दिन नहीं, मतलब जिस दिन वो इफेक्ट आएगा उस दिन अकॉर्डिंगली अगर एसेट डेबिट होकर सरप्लस क्रेडिट हो रहा है तो एंट्री क्या बनाएंगे टैक्स की? सरप्लस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, और उसके बाद फिर लेजर बैलेंस करेंगे एज यूजुअल। तो कितना प्रॉफिट लॉस में आना, उसने प्रॉफिट लॉस में पूछा हमसे, तो 4000 पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव एक्सपेंस अभी, तो नेट 9000 रह जाएगा। ये प्रायर ये 7000 मैंने पॉजिटिव क्यों लिखा? ठीक है प्लीज, तो 9000 ये प्लीज क्लियर है? 3000 जो मैंने लिखा क्या है? ये 3000 रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से अगर डेफर्ड टैक्स इंपैक्ट आए तो सरप्लस पे ही उसका टैक्स इफेक्ट आएगा। ठीक है, एनी कंफ्यूजन? चलिए आप चलते रहे, मेरे ख्याल कुछ बात आपको जहन में रिवाइज होगी चीजें। 7 एक करें पहले अच्छी से ट्राई, एक दो अगर एक गलत रह जाए तो वो मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक हो मेरे ख्याल 2.1 का क्या किया है? हाँ जी ये क्या है? हाँ पिछले सालों का क्या है ये? नहीं ये कैसे पता चला? हाँ ठीक है, पिछले क्रेडिट बैलेंस से सब डेबिट बैलेंस आ रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा भी या कम होगा?
ये पिछले सालों का है 2.1, पिछले सालों से आ रहा है। ये 5.4 भी तो पिछले सालों से आ रहा है। नहीं लेकिन मतलब वो ओपनिंग आ गया, फिर उसका क्लोजिंग से कंपैरिजन हो गया। Yeah, listeners, please, what is the final answer? जिन्होंने कर लिया 8 करें। सेवन। हाँ ठीक है, बस आई होप कि आपको प्रायर ईयर और ये बोला, अब इसमें फिर वो सरप्लस आ गया। फोर शायद आएगा पॉजिटिव। जी 7 का आंसर फाइनल है जी। 7 का फाइनल है 16.8 सी। जर्नल स्टूडेंट्स, इनका 8 हो गया, सी आगे चला 9। समटाइम फिगर्स ज्यूम करके वर्किंग करनी पड़ती है। कुछ आ जाएगा जिन में, वो समटाइम कॉस्ट नहीं दी होती थी तो अच्छा 9 में एक कोशिश करें जरा। जी नंबर 8 तक हो गया सबका। जी नंबर 8 जर्नल स्टूडेंट्स 8 तक आ गए 1.2 सी। 9 करें सारे, 8 ओके, चलिए 9 कोशिश करें। ओपनिंग उसने अमाउंट नहीं बताई, सिर्फ डिफरेंस बताया, शायद कुछ सोचा जा सकता है।
कोशिश करें सर। जी कैसे की वर्किंग? नहीं मतलब कोई मसला नहीं है, वैसे मैं पैसे पूछना चाह रहा हूँ। जी सॉरी क्या? नहीं आपने तो क्लोजिंग निकालना है, आपने क्लोजिंग लायबिलिटी निकालनी है। हाँ कितना? क्या कैरिंग अमाउंट क्या अज्यूम किया आपने? 1350। डिफरेंस था 850। टैक्स बेस कितनी रखी फिर आपने? 500? नहीं 850 नहीं, कैरिंग अमाउंट कितनी रखी आपने? 1350 टैक्स बेस। नहीं यार 850 तो डिफरेंस है ना, 850 डिफरेंस है, पर डिफरेंस अपने ये मिस्टेक की। नहीं वो आपकी बात ठीक है, आप एक मिनट ठहरिए। क्लोजिंग पे डायरेक्ट तो आपको वर्किंग करके पहुंचना पड़ेगा ना, क्लोजिंग तक आप डायरेक्टली कैसे पहुंचे? 1350 आपने कैसे अज्यूम किया? ओपनिंग से क्लोजिंग पे आना पड़ना ना। नहीं मतलब 1350 आप कैसे पहुंचे क्लोजिंग? ओपनिंग कुछ रखा ही होगा आपने, ओपनिंग से क्लोजिंग पे आएंगे ना। ये किसी और का आंसर? 315 कैसे निकाला? नहीं 850 का 30% लेके तो ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ गई है, आने दे। हाँ नहीं वो कैसे, वो क्या लिया, प्लस किया माइनस किया? इसमें प्लस किया ठीक है, और नहीं बस ये गलत किया आपने, बस ये गलत किया, ये प्लस से माइनस गलत किया, लेकिन करंट टैक्स तो यहाँ बहस में नहीं है। नहीं इस 15 का क्या किया फिर आपने? नहीं इसमें प्लस किए माइनस किए? नहीं 255 में आपने 75 प्लस किया ना, और 15 का क्या किया? सीडी तो कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ 15 सीडी तो नहीं होगा। 15 तो फॉर द ईयर है, डेप्रिसिएशंस का जो डिफरेंस है ये तो फॉर द ईयर होगा। जी नहीं डी आना वो ठीक है, वैसे भी आ सकता है, ये कुछ अज्यूम करना जरूरी नहीं था फिगर्स को, डायरेक्ट आंसर आ सकता था, लेकिन मैं वैसे इंटरेस्टेड था कि कर आप वर्किंग कैसे कर रहे हैं, हमने निकालना क्या था, ओपनिंग से क्लोजिंग तक आना है, जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ है उसको ध्यान में रखना है। जो 850 है वो ओपनिंग नहीं है, वो डिफरेंस ओपनिंग, लेकिन लाइबिलिटी बननी है एसेट बनना है, लाइबिलिटी बननी है एसेट बनना है। मैं कहा डिफरेंसेस भी निकाले जा सकते हैं। सुने जी जरा, 850 क्या है? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस है, ये डिडक्टेबल है, टैक्सेबल है। रेट अब अलग अलग रेट भी लगाए जा सकते हैं या फिर एंड में भी लगा सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 पढ़े गौर से, ये डेप्रिसिएशंस दी हुई है, अकाउंटिंग की अब डेप्रिसिएशन ज्यादा है, सॉरी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम है। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कम होने से टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा 850 पे? ये बढ़ेगा या कम होगा? मेरे ख्याल उलट होगा।
बढ़ेगा या कम होगा? टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बढ़ेगा या कम होगा? अकाउंटिंग में 450 लेस होना और टैक्स में ज्यादा लेस होना, तो मेरा ख्याल में कैरिंग अमाउंट इससे बढ़ेगी या कम होगी? ये क्या ख्याल है? नहीं नहीं, मतलब वो भी हो सकता है, मैं वैसे जरा सोचने की 850 आपने क्या जिम किया? जी ठीक है, वो मैं लिखता हूँ अभी तरीका। नहीं वो सिर्फ वो क्लोजिंग ना, उसमें वो भी आया, मैं बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ जरा जुबानी शायद हो सकता है। 850 डिफरेंस ओपनिंग, अब डेप्रिसिएशन के डिफरेंस से अकाउंटिंग में कम डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, तो मेरा ख्याल है कैरिंग अमाउंट कंपैरेटिवली और बढ़ जाएगी, 50 से और बढ़ जाएगी। तो 850 का जो डिफरेंस था वो प्लस होके 900 डिफरेंस हो जाएगा टोटल टैक्सेबल। फिर 2.5 लाख का जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है कैरिंग अमाउंट को ये भी बढ़ाएगा, तो टोटल डिफरेंस 1150 हो जाएगा। 1150 कैसे? 8 लाख जमा 50 9 लाख, और 9 लाख जमा 2.5 लाख, ये हो जाएगा 11,50,000, उसको रेट से लगाएंगे 345। ठीक है, अब इन सबको आप रेट से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपने जो किया मेरा ख्याल है वो आपने फिगर अज्यूम किया वो भी ठीक है। ये क्लियर है प्लीज? अकाउंटिंग में अगर डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रही है तो कैरिंग अमाउंट बढ़ जाएगी। अकाउंटिंग में अगर डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रही है, आपने शायद ये किया अज्यूम 1850,000 850 डिफरेंस है, लेकिन ये फिगर्स डिफरेंट हो सकती हैं। 1850,000 डिफरेंस बस 850 रहना चाहिए। फिर अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन लेस होनी है 450, टैक्स में लेस होनी है 500, और अकाउंटिंग में फिर 250 भी आना है सरप्लस वाला। तो यहाँ से फिर कैरिंग अमाउंट बन जाएगी 1650, और ये डिफरेंस है 500, ये सॉल्व कीजिएगा 1650 बनता है, तो 1150 डिफरेंस है। आपने ऐसे ही किया मुझे लग रहा है, तो ये ठीक है, एज लॉन्ग एज डिफरेंस सेम रहे तो किया जा सकता है। जी किसी और ने 350 निकाला, सॉरी 350 या 345, किसी और ने किसी और तरह वर्किंग की हो। अब ये भी था कि डिफरेंसेस से रेट लगा रहे थे आप लोग, वो भी ठीक है, लेकिन आपने वो जो 15 का जो डिफरेंस निकाला वो सॉरी क्लोजिंग नहीं है, वो फॉर द ईयर है, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का इफेक्ट है। 850 को रेट से लगा मल्टीप्लाई कर लें, 250 को रेट से मल्टीप्लाई कर लें, और 50 को भी रेट से मल्टीप्लाई कर लें, और तीनों केसेस में डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, कैरिंग अमाउंट बढ़ रही है। ठीक है, तो क्लोजिंग बैलेंस कोई आपने वो माइनस कर दी शायद दिन, आप 850 255 जमा 275 फिर माइनस 15 कर दिया, ये प्लस 15 होना था, ये डिफरेंसेस और बढ़ जाएंगे इससे। अगर थोड़ी सी और हिम्मत करनी है तो अकाउंटिंग प्रॉफिट जरा ज़हन में लाएं, जरा पॉइंट नंबर 2 पढ़ के, ऐड कितना होगा और लेस कितना होगा? 450 ऐड होगा, 500 लेस होगा। मेरा ख्याल है कि लेस ज्यादा होने की वजह से अकाउंटिंग प्रॉफिट्स सोचे ज्यादा होंगे या टैक्सेबल प्रॉफिट्स? 450 ऐड होगा, 5 लाख लेस होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, तो ये भी डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बनेगा, ये डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस लेके निकलेगा अगर प्रॉफिट्स की बेस पे लेना। ठीक है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल डिफरेंसेस की बेस पे चलना चाहिए। ये ठीक है जी हर एंगल से? चलिए एक आसान सा जल्द से कर दें, नंबर 10। हाँ जी, टैक्स बेस की डेफिनेशन आ रही है, आ जाएगी दिन में। अमाउंट ऑफ, जी बुक में से ढूंढ के बताएं, बुक का पेज नंबर शुरू में ही होना चाहिए, कोई तीसरा चौथा पांचवा, बुक के पेज के स्टार्ट एंड पे कहीं। कैरिंग अमाउंट किससे करते हैं? डेफिनेशन अमाउंट एट विच एसेट और लायबिलिटी इज प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन साइड, और टैक्स बेस की डेफिनेशन है ये सी वाली। ये कौन सा पेज है ये? नहीं
61 के एंड में होगा मेरे ख्याल किसी पेज के। अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू एसेट और लायबिलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस, कौन सा पेज है? 61 किस जगह? लास्ट में ही है जी, ठीक है। सी अमाउंट एट्रीब्यूटेड टू एसेट और लायबिलिटी फॉर टैक्स पर्पसेस, जो ढूंढ रहे मिल गया पेज 61 के एंड पे जी। 11 करें फिर वर्किंग आ रही है, अप्लाई माइंड। ये इतना मुश्किल नहीं है। ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कितना होगा? 460 माइनस 270, वो तो कहता है 90,000 सरप्लस भी है। हाँ, इसमें क्लोजिंग में शामिल होने पे हमें मसला नहीं है। अगर वो फॉर द ईयर मांगता फिर क्या करते आप? नहीं, फॉर द ईयर अगर वो कहता फिर क्या करते? क्लोजिंग निकाल लेते और फिर जो फॉर द ईयर में सरप्लस आया, रिवॉल्यूशन हुई है, उसका इफेक्ट बस लेजर में रिकॉर्ड कर लेते। क्लोजिंग बैलेंस में तो सरप्लस शामिल ही होगा, लायबिलिटी तो बढ़ गई है ना, सिर्फ उसका इफेक्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उसकी एंट्री फिर हम अलग लिख लेते हैं। और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस को कैपिटलाइज किया और टैक्स वालों ने भी तो किए। ये कब डिडक्ट हो गया? जब इंकर हुआ। तो उन्होंने क्या डेबिट किया और आपने क्या डेबिट किया? उन्होंने एक्सपेंस और हमने एसेट। ठीक है जी। सी और अमोर्टाइजेशन अभी चार्ज हुई नहीं, तो 60 माइनस 0, 60 इज कैरिंग अमाउंट एंड 0 इज टैक्स बेस। ये चले आगे। 14 रिलैक्स पता आपको?
जी सही होना चाहिए सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एक मिनट सर, मौका नहीं बाकी। जी कहाँ डिफरेंस नहीं आएगा? 14 की बात हो रही है। डेप्रिसिएशन एक्सेलरेटेड फॉर टैक्स पर्पसेस का मतलब, हाँ ये टैक्स डेप्रिसिएशन ज्यादा है, इसे डेफर्ड टैक्स आएगा। बी से हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, हम एसेट बना के अमोर्टाइज कर रहे हैं और वो एक्सपेंस आउट कर रहे हैं जब इंकर हुआ। इससे फर्क पड़ेगा? इससे फर्क पड़ेगा? सी का क्या है? हाँ एक्सपेंस हो गया, पे नहीं हुआ, और उन्होंने भी एक्सपेंस बना लिया है, हमने बना लिया और उन्होंने भी बना लिया है, तो इससे भी तो डेफर्ड टैक्स राइज होगा। दोनों ने एक्रूअल बेसिस पे बनाया लग रहा है। और डी में हमने बना लिया है कब? हाँ जी जब इनवॉइस बनी है, और टैक्स वाला कब लायबल है इस पे? कैश रिसीव हुआ है डिफरेंस? ये पहुंच गया सी तक। सी में कौन सा डिफरेंस है, परमानेंट है? डिफरेंस ही नहीं है, डिफरेंस ही नहीं है, तो डिफरेंस ही नहीं है तो सी बनता है। ओके 15। अच्छा 15 में जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें, इसमें ये नंबर 4 जरा थोड़ी सी एक सेंटेंस के साथ 4 लिखा नहीं हुआ है, रीज रिवाइज करें। जर्नल स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे आप? जी सर, सारे ही ठीक नहीं लग रहे? डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट ऐड करते हैं, रेंटल पेमेंट लेस करते हैं, ये तो हो गया करंट टैक्स। राइट ऑफ यूज एसेट की टैक्स बेस नील होती है, जिससे टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाता है कैरिंग अमाउंट होने की वजह से, और लीज लायबिलिटी में भी टैक्स लायबिलिटी जीरो होती है, लेकिन उससे फिर डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस बनता है। हो गया ठीक? डी ठीक है। चले 18 फिर रिपीट होगा जिस तरह का पीछे आ रहे थे, तो फाइनल करें। एक दो मिस्टेक्स हुई हैं, जरा कर लें कंप्लीट।
हाँ जी बी। ये होगी बुकिंग। 19.4 इज करंट टैक्स। 0.8 क्या है? ओवर प्रोविजन अंडर प्रोविजन? नहीं नहीं यार, क्रेडिट बैलेंस है। ओवर प्रोविजन है मेरे ख्याल। ओवर प्रोविजन का मतलब फिर एक्सपेंस रिवर्स करना। कोई नहीं, सोच लें। तो 19 शायद 0.4 डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस आ रहा है शायद। ब्रॉट डाउन था 2.6, कैरिड डाउन आया 6.75। उसकी वैल्यूएशन सरप्लस अलग से रख लें 3.75 और एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर आ गई। जी ठीक है जी, प्लीज पॉइंट बी चले 21। अब यहाँ से ये जो आखिरी 2-3 है, ये जरा बल्कि 2 जरा पहले ये जो 21 बेस्ट एफर्ट करें। जी इकट्ठे हैं जी, प्लीज 21 पे, या अभी 20 कर रहे हैं इससे पिछला। Does not give rise to deferred tax। पहले से deferred tax आएगा? तीसरे से रिवैल्यूएशन, अनयूज्ड टैक्स लॉसेस से एसेट आता है, लायबिलिटी आती है। कभी कभी लायबिलिटी भी तो आती है। नहीं कभी भी नहीं आती। डेफर्ड टैक्स हमेशा एसेट आता है। अनलेस अनयूज्ड टैक्स लॉसेस पे हमेशा डेफर्ड टैक्स एसेट ही आता है। रीजन, लॉसेस हमेशा टैक्सेबल प्रॉफिट्स कम करेंगे। इसमें बी क्या है जी? कहाँ एक्सपेंस चार्ज हो गया है, कहाँ रह गया? अकाउंटिंग में चार्ज हो गया, अलाउएबल नहीं है। कौन सा डिफरेंस है ये? परमानेंट डिफरेंस है जी। 22। दो ढूंढने, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल? टू ढूंढने, ए बी सी डी। जी सर, क्या ओपिनियन है? ए और सी, ठीक है। ए क्या है वैसे? नहीं नहीं, मतलब इसमें कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के बराबर क्यों है? परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये डिफरेंस ही नहीं है।
हमने भी एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है और उन्होंने भी डिडक्ट कर दिया है। बी में अलाउंस बना लिया है, रिटर्न ऑफ पे अलाउ हो जाएगा। टैक्सेबल है डिडक्टेबल है सोच के? डिडक्टेबल है। सी के एग्जाम्प्ट इनकम है, यहाँ बराबर है, ये बराबर कर देंगे। हाँ यहाँ बराबर कर देंगे। और डी के हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, कैपिटलाइज किया और उन्होंने अलाउ इन टैक्स अपॉन पेमेंट पे अलाउ कर दिया। हमारी एंट्री क्या है, उनकी एंट्री क्या है? कैपिटलाइज कॉस्ट, कैपिटलाइज एसेट डेबिट, और वो करें एक्सपेंस डेबिट, अलाउएबल इन द टैक्स अपॉन पेमेंट। हमने शायद कैश दिया, कैपिटलाइज कर लिया। ये ठीक है जी? ओके प्लीज एसी जो स्टूडेंट्स। अब 23 जो है ये वही है जो थोड़ी देर पहले आपने किया, अब एक दफा दोबारा अपने हाथ से गुजार लें बस 1 मिनट में। अब जिस तरह भी आप लोगों ने पहले किया, मेरे ख्याल वो तरीका चाहे चाहे ना ही बदले। ठीक है सर डी। रेट 32% है। 75 इंटू 375 इंटू, अच्छा ये तीनों प्लस हम इसलिए शायद कर रहे हैं क्योंकि तीनों में कैरिंग अमाउंट बढ़ेगी, एसेट की कैरिंग अमाउंट बढ़ेगी। बहरहाल अगर आप एग्ज्यूम करके करें तो वो भी पॉसिबल है। ये ओके लिखे।